हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि साइन इनवर्स एक्स बाय ए इक्वल टू में कॉस इनवर्स एक्स बाय बी इक्वल टू में टेन इनवर्स वाई बाय सी, जीरो एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है और वन से छोटी है, तो कॉस पाई बाय पाई सी अपॉन में ए प्लस बी का आपको वैल्यू बतानी कितनी हो जाएगी। तो ये है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बाय ए इक्वल टू में कॉस इनवर्स एक्स बाय बी इक्वल टू में टेन इनवर्स वाई अपॉन में सी। और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? ये वैल्यू एक्स से एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी और वन से छोटी है। अब हमें पता है हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस पाई इंटू सी अपॉन में ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी की वैल्यू निकालने हैं हम, तो ये आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम मान लेते हैं, माना हम इनको किसी के इक्वल मान लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये ए के इक्वल हो गया, ये कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में बी हो गया इक्वल टू में tan इनवर्स वाई अपॉन में सी हो गया इक्वल टू हम यदि के मान लें तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में ए के होगा और साइन इनवर्स एक्स अपॉन में के इक्वल टू में ए हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि बी इक्वल टू में आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में के और सी की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स वाई अपॉन में के। तो अब हम इन दोनों को देखें, ए प्लस बी का सम करना है, ए प्लस बी चाहिए क्योंकि हमें, तो ए प्लस बी करें हम तो वन बाय के दोनों से कॉमन निकल जाएगा, अंदर कितना बचेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, जो कि हमें पता है कितना होता है दोनों का सम जब एक्स सेम हो हमारा। तो आ, हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ये हो जाएगा पाई बाय टू। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? ये हो जाएगा वन बाय के इंटू में पाई बाय टू। तो हम बोल सकते हैं आ गया पाई बाय टू के। ठीक है, ये आ गया। अब सी की वैल्यू हमारे लिए कितनी है? सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी tan इनवर्स वाई अपॉन में के। ठीक है, तो अब हम इन सब को सॉल्व कर लेते हैं या वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू यदि हम निकालें तो हम बोलेंगे कॉस ही है ना, इनवर्स नहीं है, तो पाई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स वाई अपॉन में के, ये तो है, इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स वाई अपॉन में के, तो नीचे ही ले आते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है? ये आई है वन बाय के, और ये तो लिखा था ना हमने, ये पाई बाय टू के, पाई बाय टू के, तो के से के कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस, टू ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल करते हैं तो टू tan इनवर्स वाई हो जाएगा ये। अब टू tan इनवर्स वाई को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला हमें पता है, तो एक काम करते हैं, tan इनवर्स वाई को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस टू थीटा। ओके, अब कॉस टू थीटा tan के टर्म में हमें पता है कितना होता है, कॉस वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो क्योंकि हमने इसे मान के रखा है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगा tan थीटा के इक्वल, मतलब सबको y लिख सकते हैं, तो वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब तो cos लिखेंगे नहीं, cos टू थीटा की वैल्यू ही ये रहती है, तो यहाँ पे हम cos टू लिखेंगे, इनवर्स वाला थोड़ी ना आएगा। तो इतना आ गया, तो ये हमारा करेक्ट होगा, मतलब वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक